नारायण हरि। हरि ओम तत्सत्। नारायण हरि। देवराय दिगंबराय मंचासीनाय नमो नमः। ब्रह्मर्षि जोगीराज देवराहा बाबा सरकार स्तुति शतकम। नमोस्मदाचार्य परंपराभ्यो नमो नमो भागवत व्रजेभ्यः नमो नमो अनन्तपुरसरेभ्यो नमः श्रियै श्रीपतये नमोस्तु। हमारी आचार्य परंपरा तथा समस्त भगवत भक्तों को हमारा नमस्कार हो। भगवान शेषनाग से लेकर भगवती श्री जी तथा श्रीपति नारायण को भी हमारा बारंबार नमस्कार हो। नमोस्तु देववंदितांघ्रि पंकजाय जोगिने पुनर्वियोगिने प्रपंच पंकदोषदर्शिने सदा नमांसि सन्तु तत्परात् रासये सुवासिताय शोभनाय रोचनाय चेतसे। देवताओं के द्वारा भी जिनके चरणारविंद वंदनीय है, जो संसार के दोषों को जानते हुए उनसे पृथक रहते हैं, उन्हें हमारा नमस्कार है। पुनः उनके चरणों की रज को जो सुगंधित सुंदर तथा रुचिकर है, हमारा बारंबार नमस्कार है। आज अनेक जन्मों के पुण्य पुंजों के संचित हो जाने के कारण ही मुझे गुरुवर के पवित्र तथा अत्यंत दुर्लभ दर्शन प्राप्त हुए, जिनसे मेरे सारे पापों और तापों का नाश हो गया है तथा परम शांति की प्राप्ति हुई है। मैं देख रहा हूँ कि सुंदर मंच पर एक सर्वोत्तम देव मूर्ति विराजमान है, जो दया क्षमा से परिपूर्ण अत्यंत वत्सल तथा कोमल स्वभाव से परिपूर्ण है तथा कोई भी कहीं भी उसकी उपमा नहीं मिल रही है और न कल्पना तक भी की जा सकती है। यह असीम दया की दृष्टि करने वाली, सदा ही अनुकूलता प्रदान करने वाली देव प्रतिमा है। दर्शनोपरांत जब उनके मुखारविंद से अमृत से भी मीठी बच्चा बच्चा की पवित्र ध्वनि होती है, तो उस समय मनुष्य अपने तन मन की सुधि भूलकर जिस अद्भुत आनंद का अनुभव करता है, वह अत्यंत ही दुर्लभ है तथा किसी भी प्रकार उसका वर्णन हो ही नहीं सकता। जब कभी एक गुरुदेव भगवान जोगीराज गंगा तट पर विराजमान होते हैं, तो भगवती गंगा जी भी अपने आप को धन्य मानती हैं और जोगीराज बाबा के दर्शनों से परम सुख का अनुभव करती हैं। ऐसी अवस्था में महाराज भगीरथ गंगा जी को सुखी देखकर परम प्रसन्न हो उठते हैं और अपनी महती तपस्या को सफल मानने लगते हैं। इस प्रकार जब कभी यह जतिवर तीर्थराज प्रयाग में पहुँचते, तो यह तीर्थराज प्रयाग अपने तीर्थराज नाम को सफल मानता और अपने को धन्य समझता, क्योंकि महर्षियों जोगियों के द्वारा भी जिनका वंदन किया जाता है, उनके दर्शनों का प्रत्यक्ष लाभ उसे प्राप्त होता है। आकाश में विराजमान मुनिजन सिद्ध और देवता आनंद विभोर होकर पुष्पों को वृष्टि करने लगते हैं।
जब वे लोग इस महान जोगीराज की अलौकिक सिद्धि के दर्शन करते हैं तो झूम झूम कर प्रशंसा करने लगते हैं। श्री महाराज के दर्शनों में मानव को न तो अपने देह गेह की ही सुधि रहती है और न संसार की दूषित कथा ही सुनने को मिलती है। एक सुंदर जन्म को सफल बनाने वाली हरिनाम की ध्वनि ही सुनाई पड़ती है, जो कि पाप पुंज को जलाकर कलयुग की शक्ति को भी जला डालती है। आज मनुष्यों में जन्म से लेकर ही पापमयी वृत्ति दिखाई देती है, अतः वे अपने आत्मा परमात्मा तथा धर्म मार्ग से विमुख होकर सुखदायिनी बुद्धि से वंचित हो गए हैं। परंतु ऐसी अवस्था में भी परम पवित्र जोगीराज के दर्शनों से उनकी बुद्धि सुधर जाती है। यद्यपि श्री बाबा के दर्शन मात्र से ही पाप भाग जाते हैं, फिर भी बुद्धि में विद्यमान पाप शीघ्र नष्ट हो नहीं पाता। श्री महाराज की वाणी से जब उपदेशामृत होता है तो वह भी शीघ्र नष्ट हो जाता है। बुद्धि सब दोषों से रहित परम पवित्र हो जाती है। श्री महाराज के दर्शनों के इस प्रकार अद्भुत प्रभाव के कारण जो लोग तीर्थराज प्रयाग में जाते हैं वे सभी अवश्य ही महाराज के दर्शन भी करते हैं, क्योंकि श्री महाराज के दर्शनों के बिना वे अपूर्ण रहते हैं। यह भावना सब में विद्यमान रहती है। श्री देवराहा बाबा सरकार के दर्शनों परांत लोगों में न तो देश और जाति आदि को लेकर बुद्धि भेदभाव दिखाई देता है, न वर्ण और आश्रम आदि के कारण ही कुछ राग द्वेष आदि रह जाते हैं। वहाँ पर तो सब प्रकार के मतवादों से दूर होकर सभी सज्जन आत्म शांति प्राप्त करते हैं। वह महापुरुष अवश्य ही परम सेव्य है। जैसे भगवान नारायण जीव मात्र की रक्षा पिता के समान करते हैं और लोग भी उन्हें पुकारते हैं, उसी प्रकार श्री महाराज को भी लोग पिता के समान ही मानकर ईश्वर भावना से उनकी सेवा करते हैं। उन्हें हमारा बार बार नमस्कार है। और जब कभी ये महापुरुष पवित्र जमुना तट पर सुर मुनि वंदित वृंदावन में विराजते हैं तो इस ब्रजभूमि में भक्ति से पूर्ण लोग यही समझते हैं कि मानो भगवान श्री कृष्ण ही पुनः प्रकट हो गए हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण के वेणुनाद को सुनकर लोग उनकी ओर आकृष्ट होते थे, वैसे ही श्री महाराज की सुधामयी वाणी से भी लोगों के मन उनकी ओर आकृष्ट होते हैं और भगवत बुद्धि से ही लोग अनंत सुख की कामना से इनकी शरण में पहुँचते हैं। और जैसे मोह में पड़े हुए अर्जुन के लिए भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दिया था, जिससे कि उसे जगत गुरु भी माना जाता है, वैसे ही श्री महाराज का अमृतोपदेश भी इनके जगत गुरुत्व को प्रकट करता है। और जब कभी श्रीधाम वृंदावन में जमुना किनारे श्री बाबा का मंच होता है तो देखा जाता है कि लोग देश जाति संप्रदाय आदि भावनाओं को छोड़कर अपने ही वर्ग का पूज्य समझकर उनकी पूजा करने लगते हैं। वस्तुतः तीर्थों में जाने से श्री महाराज के द्वारा तीर्थों की ही महिमा बढ़ जाती है। लोग समझते हैं कि तीर्थों में जाना खराब नहीं है, जबकि श्री महाराज जी जैसे महामुनि जन भी तीर्थों में जाते हैं। और जब कभी भी महाराज गंगा तट हरिद्वार में विराजते हैं तो न केवल मनुष्य ही अपितु जंगली जानवर भी धन्य हो जाते हैं। वे लोग प्रसन्न होकर उत्सव मनाते हैं। और जब कभी वनों में घूमते हुए ही अपने जंगली शिष्यों की मंडली को, जो कि हिंसक बाघ सिंह और जंगली हाथियों की ही मंडली होती है, अपनी कृपा से प्रसाद देते हुए तथा अपने दर्शनों से हर्षित करते हुए जब ये मुनिवर विराजते हैं तो ऐसे में वह किस बुद्धिमान विचारक को भी अति अद्भुत नहीं लगते।
अपितु सबको ही प्रीतिजनक हो जाते हैं। और लोगों को यह भी ज्ञान नहीं है कि अहिंसा के आचरण से क्या लाभ होता है, परंतु उदाहरण स्वरूप ही श्री महाराज के सामने हिंसक जंतुओं द्वारा भी बैर त्यागने की बात को देखकर किसी को भी शास्त्रों में विश्वास बढ़ेगा। इसलिए श्री महाराज ने सबके प्रति समान भावना का आचरण किया। तथा एक बार 1962 के हरिद्वार के कुंभ पर्व पर जब एक मतवाला हाथी लोगों को कुचल रहा था तथा संकट उपस्थित कर रहा था, तो उसे प्रशासन की ओर से गोली मारने का आदेश हो गया था। ऐसे महान संकट में पड़े जन, समाज और हाथी दोनों की रक्षा श्री महाराज के द्वारा हुई थी। तथा यह जोगी सम्राट वहाँ पर निर्जन वन पर्वतों की गुफाओं तथा कंदराओं में सब जगह विचरते हुए मुनिजनों, जंगली पशुओं आदि को कृतार्थ करते हैं। जंगली हाथियों को अपने हाथ से शुभाशीर्वाद और प्रसाद वितरण करते हुए तथा कहीं पर मृगेंद्र सिंहों आदि द्वारा बंदित यह मुनिवर वंदनीय एवं सर्वश्रेष्ठ हैं। तथा कुंभ पर्वों में जहाँ की प्रायः सारे संसार के लोग आते हैं, वहाँ पर भी सारे संत समाज में बाबा अनुपम तथा श्रेष्ठ प्रतीत होते हैं। वे आकाश में तारों के बीच चंद्रमा के समान ही प्रकाशित होते हैं। यह भी देखा जाता है कि श्री महाराज जी के समीप राग द्वेष आदि की जननी सांप्रदायिक भावना का सर्वथा अभाव है। यही कारण है कि किसी भी संप्रदाय के महात्मागण श्री महाराज जी के चरणों में अनवरत होते हैं। जैसे कि भगवान नारायण के चरणों में सभी नमस्कार करते हैं, अतः श्री महाराज विश्व के ही वंदनीय महान गुरु एवं संत हैं। आश्चर्य है कि राज शासनारूढ़ महान शक्ति भी श्री महाराज के चरणों में सादर अनवरत होते हैं। अनेक राष्ट्रों के नायक गण भी आज्ञा की प्रतीक्षा में रहते हैं। ऐसा व्यक्ति कोई बिरला ही होगा जिसके कानों में श्री महाराज का नाम न पड़ा हो, फिर चाहे वह नास्तिक ही क्यों न हो। श्री देवराहा बाबा सरकार के चरणों में वह अवश्य ही नमित होता है। इन जोगीराज के दर्शनों में करोड़ों दर्शनार्थी प्रतिदिन जाते हैं तथा दर्शनोपरांत जन्मों का लाभ प्राप्त करते हैं तथा सर्वत्र जय हो प्रभु जय हो इस प्रकार गगनचुंबी ध्वनि सुनाई पड़ती है, जो कि देवताओं के लिए भी अत्यंत विस्मयदायक होती है। और वशिष्ठ नंदिनी भगवती सरजू नदी अत्यंत पवित्र तो हैं ही, वह भी महाराज को पाकर अत्यंत प्रसन्न हो उठती हैं। श्री महाराज जी की भी वह अति प्रिय हैं। वह पूर्व काल में जैसे श्री राम जी को प्राप्त कर प्रसन्न हुई थीं, वैसे ही वह जोगीराज बाबा को पाकर मानवती हो जाती हैं। सरजू तटवासी जन जो कि श्री महाराज के आश्रम के समीप ही रहते हैं, सचमुच महान भाग्यशाली हैं, क्योंकि वे लोग बिना प्रयास के ही श्री महाराज जी के पवित्र दर्शन पा जाते हैं। श्री महाराज का दिव्य प्रसाद पाकर वे लोग सब दुखों से छूट जाते हैं तथा श्री विष्णु भगवान जैसे देवताओं की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार बाबा के द्वारा ये सुरक्षा पाते हैं। यहाँ के ग्रामवासी जन सचमुच ही महान भाग्यशाली हैं, क्योंकि श्री महाराज ने इनका दिया हुआ नाम स्वीकार कर लिया है। वस्तुतः ये लोग अपनी ग्रामीण भाषा में नदी के तट को दियर कहते हैं और श्री महाराज को ये लोग पहले दियरहवा बाबा कहकर पुकारने लगे, जो कि बाद में देवराहा बाबा के नाम से ही विश्व ख्याति के स्तर तक पहुँच गया। श्री बाबा जी को ग्रामवासी अधिक प्रिय है तथा ग्रामवासियों को भी बाबा प्राणाधिक प्रिय तथा संरक्षक लगते हैं,
क्योंकि उस प्रकार का संरक्षक कहीं कोई दिखाई ही नहीं। यह सभी लोग भले प्रकार से जानते हैं, क्योंकि उन लोगों को श्री महाराज का दर्शन भी घोर विपत्ति के समय ही हुआ था। वह ऐसी घनघोर विपत्ति का समय था जबकि वृष्टि के अभाव में लोग जत्र तत्र बिना अन्न और जल के दुखी थे और किसान लोग अत्यंत कष्ट में थे। अहो, आज ऐसा कोई नहीं है जो हमारी रक्षा करे। इस प्रकार जब लोग दीनहीन और निराशा से परिपूर्ण हो रहे थे, तभी मानो स्वयं भगवान ही संत वेश में वहाँ प्रकट हो गए थे, जिनके मस्तक पर विशाल जटा मुकुट तथा जो दिगंबर मुनिवर अपने अद्भुत तेज से समस्त दिशाओं को भी प्रकाशित कर रहे थे। लोग उन्हें देखकर व्यास पुत्र सुखदेव जी अथवा स्वयं शंकर भगवान के रूप में आया हुआ अनुमान कर रहे थे। और तब जन समूह उतावली में कुछ भी अनुमान नहीं कर पाया, तो भी श्री बारंबार मुनीश्वर के चरणों में अनवरत होने लगा तथा अपने अभ्यंतर की पीड़ा को बारंबार सुनाने लगा। और तब दयानिधि प्रभु ने उस संकट का शीघ्र ही निवारण कर दिया और तभी उत्तम कोटि की व्यापक वृष्टि हो गई। और तब इन महान जोगीराज के दर्शनार्थ जन समूह उमड़ने लगा और यह बात भी घर घर व्याप्त हो गई। लोग जहाँ तहाँ मिलकर जय जयकार मनाने लगे और अपने आप धन्य होने लगे। पहले ग्रामवासियों ने श्री महाराज जी के निवासार्थ एक गुफा का निर्माण किया। पुनः जन संघ का परित्याग करने की इच्छा से बिल्कुल धारा के मध्य में मंच बनवा कर रहने लगे। और तब जल में निवास करने के कारण महाराज जी जलेश्वर के नाम से विख्यात हुए तथा वहाँ पर भी जल जंतुओं द्वारा भी उपासनीय बन गए, क्योंकि वह तो सर्वरूप और सर्वेश्वर ही हैं। तब अति दयालु बाबा का ध्यान वहाँ पर विराजमान क्षुद्र पादक झाऊ के पेड़ों तथा मधुमक्खियों पर गया। मधुमक्खियाँ इन छोटे झाऊ के पेड़ों से मधुपान करती थी, अतः इन झाऊ के वृक्षों की रक्षा होनी चाहिए। इससे पूर्व वह ठेकेदारों द्वारा काटे जाते थे। श्री महाराज जी की दया मधुमक्खी और झाऊ दोनों पर ही थी, अतः श्री महाराज जी ने उन झाऊ वृक्षों को काटने का राजाज्ञा द्वारा निषेध करवा दिया और उनकी रक्षा हुई। मैं पुनः पुनः शरणागत वत्सल उन परम देवता स्वरूप श्री महाराज जी की वंदना करता हूँ, जो कि कृपावश होकर एक महाभयंकर हिंसक महामहिष की भी रक्षा करते हैं। उसे परम भक्त भी बनाया गया। वह सुंदर भक्ति भाव से परिपूर्ण हो उठा था। और एक समय सन 1937 में जबकि सोहनाग नामक ग्राम में महान यज्ञ हुआ था, उसमें महात्मा जनों श्री राघव दास जी आदि के विशेष आग्रह वशवत जब श्री महाराज जी ने इस यज्ञ में भीड़ की अधिकता से अपनी एकांत प्रियता की रक्षा करनी चाहिए, तो और कोई उपाय न देखकर कूप में ही कूद गए, जो कि महान आश्चर्य है। श्री महाराज जी की दया से वंचित कोई भी जीव नहीं है, फिर चाहे वो जलचर हो, आकाशगामी हो अथवा भूचर पृथ्वी पर रहने वाला हो। श्री महाराज जी की आज्ञा से सरजू के अगाध जल में रहने वाले घड़ियाल और मगरमच्छ भी अपने सींग दिखाकर और दांत आदि कटकटाकर ताल का अनुसरण करते हुए कीर्तन करते देखे जाते थे। यह कौतुक भला किसे आश्चर्य में नहीं डाल सकता। दुख में पड़ा हुआ कोई भी प्राणी क्यों न हो, वह श्री महाराज जी की दृष्टि में पड़ जाने पर दुख से छूट जाता है। यहाँ तक कि पाप जीव सूकर, गधे, कुत्ते आदि भी महाराज जी की कृपा से बहुशः पात्र बनते हैं।
तो भी गौ आदि पवित्र पशु अथवा मनुष्य योनि के किसी भी प्राणी का तो कहना ही क्या है। ऐसे दयालु महापुरुष की सेवा भला कौन नहीं करना चाहेगा। और फिर कहीं पर कीचड़ में फंसे हुए सूकर आदि प्राणी भी यदि श्री महाराज जी की दृष्टि में पड़ जाएं तो बिना उनकी रक्षा किए श्री महाराज जी नहीं रह सकते। उनको भी वे अवश्य बचाने की चेष्टा करते हैं, क्योंकि श्री महाराज जी दूसरों का कष्ट देखकर सहन करने में असमर्थ हो जाते हैं। और गौओं का संकट तो श्री महाराज जी सुनते ही अत्यंत द्रवीभूत हो जाते हैं। जिस बात की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता उतना छोटा काम करने को तैयार हो जाते हैं। यह बात प्रायः उस क्षेत्र में सर्वत्र प्रसिद्ध हो गई है। लोग यह भी जानते हैं कि गौ सेवा से श्री महाराज बहुत प्रसन्न हो जाते हैं तथा संसार के अनेक प्रकार के रोग शोक मोह आदि की निवृत्ति के लिए ही श्री महाराज जी ने अति कठिन रोंगटे खड़े कर देने वाली तपस्या की है। और यह तपस्या अपने किसी प्रयोजन के लिए नहीं अपितु लोक मंगल के लिए ही की गई। परंतु तो भी कलयुग में ऐसी तपस्या की तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। प्रायः अगाध जल से परिपूर्ण महानदियों का ही श्री महाराज जी सेवन करते हैं। जैसे कि माता की गोद में बालक निश्चिंत रहता है और शीत उष्ण वायु आदि के कारण भी कभी श्री महाराज जी का मन तपस्या से विरत नहीं होता। मंच के ऊपर जहाँ पर केवल 5 हाथ भर जगह होती है उस अत्यंत छोटी जगह में रहने वाले इन महान मुनि का मन कभी भी दुखी नहीं होता। वे सदा प्रसन्न मन लोक संग्रह के कार्य में लगे रहते हैं। यह महामुनि दिगंबर रूप में घोर तपस्या में निरत रहते हैं तथा दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी हैं, परंतु अंधकार दूर करने में इनकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। जहाँ पर रवि की गति नहीं है वहाँ पर भी जोगीराज की गति है। अहो, संसार में जीव मात्र बहुत ही दुखी है तथा वह अपना हित साधन अपने आप नहीं जानते। अतः जीव मात्र के हित साधन का उपदेश देकर श्री महाराज जी प्राणी मात्र के मार्गदर्शन हैं। और जैसे भगवान नारायण सबके आश्रयणीय हैं वैसे ही श्री बाबा भी सबके आश्रयणीय हैं। योग शास्त्रों में जो महान गुण वर्णित किए गए हैं, जो गुण सामान्य व्यक्ति को भी सिद्ध बना देते हैं तथा विश्व में वंदनीय बनाते हैं, परम योगीश्वर श्री महाराज का आश्रय पाकर ये गुण भी धन्य हो जाते हैं। क्योंकि ये गुण आदि श्री महाराज जी ऐसे महापुरुष का आश्रय न ले तो पूरा योग शास्त्र ही अपूर्ण रह जाएगा। उसे उदाहरण के लिए कोई ऐसा व्यक्ति ही नहीं मिल सकता। योगियों में जम और नियम आदि जो सार्वभौम महाव्रत माने जाते हैं, ये गुण नितांत दुर्लभ है, तो भी इनकी पूर्णता यहाँ योगी सम्राट में पूरी तरह पाई जाती है। जैसे कि जमों में सर्वप्रथम अहिंसा ही मानी जाती है और उसका फल होता है प्राणी मात्र में विरोध की शून्यता। श्री महाराज के समक्ष हिंसक प्राणियों द्वारा भी कोई उपद्रव देखने को नहीं मिलता तथा अहिंसा की प्रतिष्ठा होने पर जो फल मिलता है उसके अनुसार ही श्री महाराज के आश्रय में सिंह व्याघ्र ऋक्ष आदि भी शिष्यों के समान उनके आश्रित होते हैं। यहाँ जाने पर मनुष्यों में भी परस्पर वैर शून्यता हो जाती है, अतः उसकी प्रतिष्ठा यहाँ पर प्रत्यक्ष देखी जा सकती है। जमों में सत्य का जो वर्णन मिलता है उसका फल है क्रिया के फल की प्राप्ति, अर्थात योगी की कोई क्रिया व्यर्थ नहीं जाती। वे जो कहते हैं वह सत्य होता है। और श्री महाराज के संबंध में यह जो प्रसिद्धि ही है कि वह कभी व्यर्थ नहीं बोलते। उनकी वाणी अमोघ है। वे अनुग्रह कृपा करना
आशीर्वाद आदि का निग्रह, दंड आदि देना में पूर्ण समर्थ हैं। और जो जमों में तीसरा अर्थात अस्तेय नामक जम है, उसका फल योग शास्त्रों में सब रत्नों की उपस्थिति होना माना जाता है। यह तो सब जानते हैं कि श्री महाराज के समक्ष सभी प्रकार से परिपूर्णता विद्यमान रहती है, वहाँ कभी कोई अभाव नहीं अनुभव होता। और सबसे प्रधानता तो ब्रह्मचर्य की मानी जाती है, और इस संबंध में ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा वहाँ कितनी है यह तो कहने की बात ही नहीं, उसकी अन्यत्र कल्पना भी अति दुर्लभ है। यही कारण है कि श्री महाराज में गजेंद्र के समान अपूर्व शक्ति का दर्शन जदा कदा होता रहता है। जोगियों को अहम आदि के परिग्रह से अनेक दुख होते हैं, और परिग्रह के त्याग से अनेक जन्मों की स्मृति विद्यमान जन्म के समान ही प्रत्यक्ष हो जाती है। श्री महाराज जी में तो अपरिग्रह की सिद्धि के कारण अनेक जन्मों का दर्शन प्रत्यक्ष के समान ही होता है, अतः उनकी आयु की इयता की कल्पना करना भी कठिन है। शौच की सिद्धि होने पर दूसरों से संग का त्याग और अपने शरीर से भी घृणा होती है, और उसके दर्शन भी श्री महाराज में भरपूर होते हैं। इसी में इंद्रियों पर विजय और आत्मदर्शन आदि के भी जो फल शास्त्रों में बताए हैं, वह कल्याणकारी लोगों को यहाँ प्रत्यक्ष देखना चाहिए। यद्यपि योग शास्त्रों में जिन सिद्धियों का वर्णन प्राप्त होता है, उनका श्री महाराज में दर्शन किया जा सकता है, परंतु तो भी अपनी सिद्धियों को यहाँ पर सर्वथा छिपाया ही जाता है, उनका कोई प्रदर्शन नहीं किया जाता, क्योंकि अपने को छिपाना महात्माओं का स्वभाव होता है। अब मैं सिद्ध स्वरूप सिद्धासन में समासीन श्री देवराहा बाबा सरकार को पुनः नमस्कार करता हूँ, क्योंकि सिद्धासन की विजय में स्थिरता आदि महती सिद्धि श्री महाराज को प्राप्त है, तथा सब प्रकार के बंध वेद और मुद्राओं आदि से संपन्न तथा प्राणायाम के प्रभाव से षटचक्रों का वेधन करके भी श्री महाराज परम सिद्ध हैं, उनको पुनः पुनः नमस्कार है। खेचरी मुद्रा के कारण ही जिनका नाम प्रबुद्ध हो गया है, जो सदा सांभवी मुद्रा में विराजमान रहते हैं, जिनकी दृष्टि बाह्य चिंतन में कदापि नहीं जाती, ऐसे परम प्रकाशदाता गुरुदेव की हम शरण में जाते हैं। हे न्यस्त दंड जतीवर, आपको हमारा नमस्कार है। समस्त राजाओं के मणि मुकुटों से समर्चित पाद पंकज प्रभो, आपको नमस्कार है। जिनकी आज्ञा का उल्लंघन करने की सामर्थ्य किसी में भी नहीं, तथा जो विश्व पूज्य हैं और जो समस्त लोकों को मुक्त करने के लिए शरीरधारी हैं, उन परमेश्वर स्वरूप गुरुदेव को हमारा नमस्कार है। ओमकार स्वरूप ओम के रूप में तथा अर्धमात्रा के रूप में विराजमान प्रभु को हमारा नमस्कार है। वे समस्त जोगों को पूर्ण करने वाले तथा महान उपकार करने वाले गुरुदेव हैं, जो अनेक रूप धारण करने वाले हैं, सब जोगों के साक्षी तथा त्रिदेवों के रूप हैं, तथा सब प्रकार के मंगलों को देने वाले हैं। हे प्रभो, मैं आपकी पूजा का विधान नहीं जानता, अतः पूजन कैसे करूं? और मेरे पास संयम के अभाव में योग साधना की भी शक्ति नहीं है, और मेरी बुद्धि तत्व चिंतन की सामर्थ्य से भी शून्य है। अतः हे भगवान, मैं आपके चरणों की ही शरण में हूँ। हे प्रभु, मैं आपका अबोध बालक हूँ, मेरे पास न भाव है न भक्ति। आपको प्रसन्न करने योग्य मेरे पास कोई साधन नहीं है, अतः सब प्रकार से साधन रहित मेरा क्या होगा, इस संबंध में भी मुझे चिंता इसलिए नहीं है क्योंकि आप ही हमारे संरक्षक हैं। हे प्रभु, मेरे सामने यह अगाध जल से पूर्ण नदी है, मेरी नौका भी पुरानी हो गई है
और अपने पर भी मुझे भरोसा नहीं है। अतः यद्यपि मेरे डूबने में कोई संदेह नहीं है, फिर भी केवल यही भरोसा है कि आपने इस नैया के पतवार संभाल रखी है। हे प्रभु, मेरे जैसा कोई निर्बल व्यक्ति नहीं है और आप जैसा बलवान भी कोई नहीं है। मेरे समान कोई पातकी नहीं और आप जैसा कोई पातकों से छुड़ाने वाला भी नहीं है। हे प्रभु, यह विधाता द्वारा विचित्र संयोग ही रचा गया है। हे भगवान, आप इसे कभी न छोड़ें, यह अत्यंत दुर्लभ ही है। हे भगवान, एक बार भी शरण में आए हुए जीव की रक्षा करने की आपकी प्रतिज्ञा प्रसिद्ध है और मैंने भी इसे सुना है। इसी से मैं निर्भय हो गया हूँ। अतः हे भगवान, इस समय आप मेरे दोषों को नहीं देख सकते, क्योंकि नवीन मार्ग अपनाने में बड़ी कठिनाई होगी और शोभा भी नहीं है। भगवान, आपकी कृपामयी मेघमंडली सबको पुष्टि देने वाले कृपामित्र की वृष्टि सर्वत्र करती है। यदि मैं भाग्य विहीन उससे वंचित हो गया हूँ तो यह मेरा ही अनंत जन्मार्जित दोष है, परंतु प्रभु, यह आपके लिए भी कोई भूषण नहीं है। जैसे दुधमुहा छोटा बच्चा कदाचित माता की गोद में न जाए और माँ की गोद में जाने की इच्छा से रोए भी नहीं, तो भी उसकी कोई हानि नहीं होती, क्योंकि उसकी सारी चिंता उसकी माता को ही होती है। और यदि मैं आपके द्वारा उपेक्षित होकर इधर उधर घूमूंगा तो मुझे दुखी देखकर लोग मेरे भरण पोषण के लिए आपको ही दोष लगाएंगे, ऐसा वह निश्चित ही कहेंगे। अतः आप मेरे ऊपर भी दया करें। हे प्रभु, असीम अनुकंपा के कारण ही आपने यह शरीर धारण किया है तथा पामर जनों को भी सदा प्रसन्न मुद्रा में देखते हैं। अतः आप सदा ही क्षमा परायण होकर लोगों के अपराधों को नहीं देखते। तो भी हे नाथ, यदि आप मेरे अपराधों की लंबी संख्या के कारण ही मेरी उपेक्षा कर रहे हों, तो भी आपकी दया और मेरे अपराध दोनों में कभी बराबरी नहीं हो सकती। आपकी दया क्षण भर में ही बड़े बड़े अपराधों को क्षमा दे देती है। अतः सर्वदा आपकी दया ही बलवती है। उसकी जय हो, जय हो। हे प्रभु, मैं अपनी अज्ञानता के कारण कूप के बीच गिर पड़ा हूँ और स्वयं अपने आप बाहर आने में असमर्थ हूँ और आपके अतिरिक्त दूसरा कोई मेरा रक्षक भी नहीं है जो अपनी इच्छा से मुझे बचा सके। अतः हे नाथ, यह दास इसलिए रो रहा है। हे नाथ, यह घोर अंधकार वाली घनघोर रात्रि है जिसमें लोगों को अपना अंग भी दिखाई नहीं दे रहा है और यहाँ चारों ओर से मैं चोर डाकुओं से घिरा हूँ। हे शरणागत वत्सल, आप मेरी रक्षा करें। हे प्रभु, यदि सुपात्रों के ऊपर ही आपकी दया होती तो उसमें कोई विशेषता नहीं रहती, और यदि वह पात्रता रहित मेरे जैसे लोगों पर फलवती होगी तो उसे भी अपना पराक्रम देखकर प्रसन्नता होगी। अनंत श्री विभूषित जोगीराज जी को, जो अत्यंत अद्भुत देवता हैं तथा मंच पर विराजमान हैं तथा जिनका हृदय करुणा के कारण अत्यंत कोमल है, जो सत्पुरुषों के पालन में तत्पर हैं तथा जो योग समाधि के द्वारा उत्पन्न परमानंद में निमग्न रहते हैं, जो सदा अंतर्मुखी दृष्टि से रहते हुए भी लोगों को अभयदान देते रहते हैं, जो प्रत्यक्ष में देव स्वरूप हैं, मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। जिनको देखकर सुधी जन प्रसन्न होते हैं तथा सामान्य ग्रामीण जन जिन्हें अपना आश्रयदाता मानते हैं, जो सबको सुलभ है, मंगल कारक है तथा ज्ञान के समुद्र को चंद्रोदय के समान हैं, जिन्हें सब अपना स्वामी और संरक्षक मानते हैं, उन्हें हमारा नमस्कार है। जो लोग एकांत गुफाओं में रहकर समाधि का अनुभव करते हैं, निश्चय ही वे लोग अपना हित करते हैं
इसमें संशय नहीं है। परंतु जो महाराज सबके भले के लिए ही साधना में लगे हैं, ऐसे महान जोगीराज देवतुल्य श्री देवराहा बाबा सरकार को हमारा विशेष नमस्कार हो। और कुछ लोग योग का मात्र प्रदर्शन करने वाले, भोग परायण, वैराग्य आदि से शून्य, देहेंद्रियादि के ही सुख साधन में लगे हैं। भला वे लोग संसार का परम हित क्या कर सकते हैं? क्योंकि संसार में मात्र काम और अर्थ की प्राप्ति ही तो परम सुख नहीं है। यहाँ श्री जोगीराज में सत्य एवं दया से युक्त धर्म विद्यमान है तथा लोकोत्तर ज्ञान मान से रहित, मत्सर शून्य तथा सब दोषों से रहित तथा परम वैराग्य से युक्त होते हुए भी जो संसार के हित में लगे हैं, ऐसे ये महान जतिवर सद्गुरुदेव भगवान प्रत्यक्ष में दर्शन दे रहे हैं। हे प्रभु, मैं पुण्य विहीन तथा प्रवंचना में निरत रहने वाला अपना हित भी नहीं जानता हूँ, इसलिए इधर उधर घूमता हुआ आज तक कहीं भी शांति नहीं प्राप्त कर सका। अब मैं लाचार होकर आपके चरणों में आया हूँ। आप ही मेरे हित का उपदेश करें, जिससे कि मैं आत्म विनाश के भयानक कुफल का भागी न बनूं। हे भगवान, आपके शरीर की श्यामल छटा तथा अजान बाहों, सुंदर विशाल भाल वाला अद्भुत शरीर भला किस कल्याणकामी के लिए आनंददायक नहीं होगा? जिनके दर्शन में जन्म जन्मांतर का संचित अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है तथा मनुष्य कल्याण की जननी परम आत्म शांति को प्राप्त करता है तथा हृदय में विद्यमान काम आदि दोष हो जाते हैं। मैं ऐसे देवाधिदेव देवराहा बाबा सरकार जी महाराज की शरण में जाता हूँ। हे महात्मा जन, आत्मनिग्रह में समर्थ हो तथा अपने दुखदायक एवं दुष्ट इंद्रियों को जीतकर शांति प्राप्त कर सके, वे निश्चय ही बलवान माने जाएंगे। परंतु भगवान, हमारा बल तो केवल आपके मंगलमय चरणारविंद ही हैं, क्योंकि हे जोगेश्वर भगवान, हमें इसके अतिरिक्त और कुछ विदित नहीं है, इसलिए हमारी यह शरण है। हे प्रभु, जो अनेक देवगण हैं, उन्हें प्रसन्न करने में मैं असमर्थ हूँ। यज्ञादि जो कर्मकांड बहुल साधन है, उन्हें भी करने में मैं सक्त नहीं हूँ। और शास्त्रों में जो कल्याणकारी साधन सुनाई देते हैं, उन सब सुंदर गुण वाले साधनों को छोड़कर बस मैं तो एकमात्र आपकी ही शरण लेता हूँ। हे प्रभु, संसार में जन्म देने वाली माता यद्यपि पुत्र को वात्सल्य भाव से प्यार करती है, परंतु वह अल्पज्ञ, असमर्थ तथा कुछ न कुछ स्वार्थ बुद्धि से ही बच्चों का पालन करती है। उसमें भी कोटि गुणित वात्सल्य से परिपूर्ण सर्वज्ञ समर्थ आप ही वास्तविक माता पिता हैं। अतः मैं आपकी ही शरण ग्रहण करता हूँ। हे प्रभु, अनंत कल्याणकारी गुणों से युक्त मैं आपके स्वरूप को नहीं जानता हूँ तथा मेरे मन में भक्ति भाव का भी उदय नहीं हो रहा है। मैं तो सब प्रकार के दोषों से ही अपने आप में महान अभिमान से भरा हूँ। भगवान, मुझे तो आप दीन जानकर स्वयं अपनी करुणा से ही अपना बना लें। हे भगवान, दयालु पुरुषों को दूसरे के दुख को देकर ही दुख होता है, तो निश्चय आपको मेरे कष्ट से भी कष्ट ही होगा। तो भगवान, आप अपने दुख को दूर करने में अपने ही समर्थ हैं। आप अपनी शक्ति से ही इसे दूर कर दें। और फिर भगवान, मेरा यह दुख तो कोई नया है नहीं, यह तो जन्म मरण मित्र शत्रु आदि के रूप में मुझे सदा ही मिल रहा है। परंतु अब आपके दर्शनों परांत भी यदि यह मुझे नहीं छोड़ेगा, तो निश्चय ही लोग आपकी महिमा को ही कम मानने लगेंगे। फिर भी आपकी महिमा तो समुद्र के समान है, भला मैं कभी उसको स्पर्श करने में कहाँ समर्थ हूँ। परंतु तो भी मैंने यह सुन रखा है कि उसमें महिमा के समुद्र में अनेक रत्नों का भी भंडार है। तो मैं लोभ से ही इस समुद्र में कूद पड़ा हूँ।
तो भगवान इसे आप अपनी कृपा से ही सहन करें। और भगवान यदि पवित्र गंगा जी को प्यासा कुत्ता छूकर अपनी प्यास बुझा ले तो गंगा जी की महिमा कम नहीं होती है तथा इधर कुत्ते की तृप्ति हो जाती है। अतः हे भगवान, इस आपकी महिमा को छूने की दुष्टता को आप क्षमा करें। हे गुरुदेव के चरणों की धूलि अत्यंत सुगंधित होती है, कभी दैव योग से स्पर्श करते ही मानव के भाग्यों को अनेक जनों द्वारा लोभनीय बना देती है, और यदि कभी इसका नेत्रों में अंजन किया जाए तो दृष्टि को ही निर्मल बना देती है। यह भाग्यशालियों द्वारा सेवनीय कभी मेरे भी योग्य हो जाए, यही प्रार्थना है। और हे भगवान, आपके चरणों की नख की कांति मोह जनित अंधकार को दूर करके अमिट ज्ञान को उत्पन्न करती है। हे प्रभु, प्रार्थना यही है कि मेरे सामने वह चरणों के नखों की चांदनी सदा ही प्रकाशित रहे, जिससे नहाकर मैं भी शांति का अनुभव करूं। आपके गुण गणों में एक बार ही डूबने पर भी जो सचमुच धन्य हो गया हूँ, और इस रसना की भी संसार के पाप पुंजों में पड़ने से रक्षा हो गई है। आज वह असीम पुण्य की भागी बनकर पवित्र हो गई है, और मैं बुद्धि रहित व्यक्ति कुछ क्या चाहूँगा। हे भगवान, मैं तो पापों से सदा परिपूर्ण रहता हूँ, अतः मेरे हृदय में शांति नहीं आती और सब प्रकार के क्लेश भी प्राप्त हो रहे हैं। परंतु इस समय मैं आपको पाकर कभी छोड़ नहीं सकता। जैसे कि जहाज में बैठा काक उसे समुद्र में छोड़ने में असमर्थ होता है, परंतु भगवान, आपकी कृपा से मेरी अभिलाषा पूर्ण हो जाए। हे प्रभु, मेरी इच्छा यही है कि बार बार आपकी शरण में आने के बाद संसार में अब मुझे किसी दूसरे की शरण न लेनी पड़े, तथा अंतिम समय में भी आपके चरणों में मन लगा रहे। हे भगवान, मेरा आचरण चाहे जैसा भी है, परंतु आज आपके चरणों में आ जाने से वह धन्य हो गया है। यदि गलियों का गंदा जल गंगा जी में आ जाए तो निश्चित ही धन्य हो जाता है। हे प्रभु, मैंने तो तोते की तरह जो आपने पढ़ाया वहीं कुछ अपने मुंह से सुना दिया है, और आपको भी इसमें कौतुक ही हो गया है। इसका गुण दोष मुझे ज्ञात नहीं, क्योंकि तोता तो मालिक का पढ़ाया हुआ बोलता रहता है। अथवा हे भगवान, मेरी वाणी भले ही दोषों से भरी हुई हो, लोग इसमें मन नहीं हटाएंगे, क्योंकि इसमें जो आपका नाम है वही बुद्धिमानों को पूर्ण रूप से संतुष्ट करेगा, यही मेरा विश्वास है। लोग भले ही मेरी निंदा करें अथवा प्रशंसा करें, यह बालक की तोतली वाणी आपको अवश्य ही प्रिय लगेगी। चाहे किसी का बालक कितना ही कुरूप क्यों न हो, तब भी वह उसका त्याग नहीं करते। हे प्रभु, इन श्लोकों की, इन 100 स्तुतियों की माला आपके चरणों में समर्पित है, इसके लिए मंगलदायी हो जाए। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। देवराहा बाबा सरकार की जय। देवराहाय दिगंबराय मंचासीनाय नमो नमः। ओम नमो नारायणाय, 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 ओम नमो नारायणाय,
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि। हमारे लिए देर प्रभु काहे को करी। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि। हमारे लिए देर प्रभु काहे को करे। देर ना करे प्रभु हनुमान भगत को। देर ना करे प्रभु हनुमान भगत को। सीना फाड़ दिखलाए हे हरि। हमारे लिए देर प्रभु काहे को करी। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि। हमारे लिए देर प्रभु काहे को करी। देर ना करे प्रभु प्रहलाद भगत को। देर ना करे प्रभु प्रहलाद भगत को। खम्भ फाड़ प्रगटाए हे हरि। हमारे लिए देर प्रभु काहे को करे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि। हमारे लिए देर प्रभु काहे को करी। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि। हमारे लिए देर प्रभु काहे को करे। देर ना करे प्रभु मीरा बाई को। देर ना करे प्रभु